तुम इस औरत में अपने हाथों से नफरत पैदा कर रहे हो बेटा, जो तुमसे बहुत प्यार करती है। आप शायद अम्मी की बात कर रहे हैं। एक अरसा गुजरने के बाद जब आप बड़ी मोहब्बत के साथ एक खानदान बनाते हैं तो बहुत सी उम्मीदें भी कायम कर लेते हैं, और उम्मीदें पूरी ना होने पर ना घर के रहते हैं ना बाहर के। इन बातों का ताल्लुक उन रातों से है ना जो आप अक्सर बाहर गुजारते थे। मेरी अम्मी पूरी पूरी रात आपका इंतजार किया करती थी, बगैर सोए, एक उम्मीद लगाए। सही कह रहा हूं ना? जानता हूं मैं गलत नहीं हूं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उमर की जिंदगी में कोई और है। कई दफा मैंने उनसे पूछा कि आपकी जिंदगी में कोई और है क्या? कहा कि नहीं। हो सकता है कि अभी ना हो, लेकिन आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। ऐसी चीजों का इम्कान हमेशा होता ही रहता है। अगर मैं अपनी कोशिश जारी रखूं तो शायद उमर को उस दलदल से निकाल सकूं जिसमें वो फंसे हुए हैं। हो सकता है फिर उन्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। उमर को पता नहीं तुम कितना जान पाई हो तुर्कान, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा, तो उससे ऐसी उम्मीद लगानी ही क्यों? तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने कहा था कि तुमने भी किसी से बरसों मोहब्बत की है। क्या तुम्हारी कोशिश रंग लाई? बिल्कुल रंग लाएगी, क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ सहा है। वो मेरा जरूर होके रहेगा, और हम दोनों ने जो मिलकर ख्वाब देखे हैं वो जरूर पूरे होंगे। क्या वो यही हैं या कहीं दूर रहते हैं? नहीं, यही है, इसी शहर में। बस यहाँ एक मसला चल रहा है, वो हल हो जाए फिर यहाँ से चले जाएंगे। मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। इससे पहले भूल जाऊं, तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दे देती हूँ। तुम जब भी चाहो मुझे कॉल कर सकती हो बिला झिझक। और हाँ, मुझे अपना नंबर भी दे देना, मैं भी करूंगी कॉल। मेरे पास फोन नहीं है, लेकिन मैं घर से कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। टीचर नसरीन, एक मिनट रुकिए। क्यों, क्या हुआ? सुबह सादिक साहब पर हमला हो गया, उन्हें चोरों ने लूट लिया और वो पुलिस स्टेशन गए। कैसा हमला? ये क्या कह रहे हो? मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, उन्होंने सुबह 1-2 घंटे की छुट्टी भी ली थी। इन्हीं बातों से मैंने अंदाजा लगाया। या अल्लाह! मैंने सोचा इस सब के बारे में आपको पता होगा टीचर नसरीन। उफ इरफान, ये क्या किया? उफ। ये अच्छा हुआ कि आपने शिकायत दर्ज करवा दी। अगर वो इस इलाके से हुआ तो पकड़ा जाएगा। मुझे तो उसकी कोई उम्मीद नहीं। मायूस ना हो, भरोसा रखो। ओह सादिक, अगर मेरी बात मानो तो एक काम करोगे तुम? अब क्या करना रह गया है? चलो आओ यहाँ बैठकर चाय पीते हैं, टेंशन कम हो जाएगी तुम्हारी। घबराहट से तुम्हारा रंग पीला हो रहा है। नहीं हिकमत, यहाँ बैठकर चाय पीना मुनासिब नहीं। चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ, चलो ठीक है, ठीक है। ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है हिकमत, बहुत बुरा हुआ है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ। अब क्या कर सकते हैं इंतजार के अलावा हम? अब तो पैसे भी मेरे पास नहीं रहे। अब तो ये भी समझ नहीं आता कि फातेह से कैसे जान छुड़ा पाऊंगा मैं। फातेह सर पर आकर खड़ा हो जाएगा और पैसे मांगने लगेगा मुझसे। अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम परेशान ना हो सादिक। मिलकर हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। वो चोर बचकर कहीं नहीं जा सकता। तुम मुझे ये बताओ, फातेह क्या करेगा? वो कुछ भी कर सकता है। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे उसे जानते ही नहीं। अब तो मैं बैंक का भी मकरूज हो गया और पैसे भी मेरे पास नहीं।
देखो, उसके बारे में नुसरत को हरगिज कुछ मत बताना, वरना वो जाकर नसरीन को बता देगी। अगर उसे पता चल गया तो बात और खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो। सादिक, सादिक, तुम ठीक हो ना? नसरीन, क्या हुआ? जरा पानी दो, भाग भाग कर सांस उखड़ गई मेरी। पानी दो सादिक मुझे। सुना हमला हुआ और थाने भी गए थे, क्यों? इस बारे में तुम कैसे जानती हो? इरफान ने बताया। ये इरफान भी ना। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ था? नहीं नहीं, इरफान ने बढ़ाकर बताया। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक आम से चोर था, उसने मेरा बटवा चुराने की कोशिश की। तो क्या बटवा भी चुरा लिया उसने? नहीं नहीं, मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया, लेकिन हिकमत के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत दर्ज करवा दी। हमारे शहर में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, तो ये सब कैसे होने लगा अचानक सादिक? इसलिए हमने थाने में जाकर रिपोर्ट करवा दी है नसरीन, ताकि उनको यहीं पकड़ा जा सके। अच्छा किया तुम लोगों ने, रिपोर्ट दर्ज करवाना जरूरी था। तुम तो ठीक हो ना? ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और ये बटवा भी मेरे ही पास है। हाँ तो ये बताओ, आज तुम स्कूल से जल्दी कैसे आ गई? मैं स्कूल से निकलकर मार्केट गई, सोचा शाम के लिए कुछ खरीद लेती हूँ। वहाँ इरफान को देखा, उसने मुझे बताया कि नसरीन साहबा कि सादिक साहब पे हमला हो गया और वो पुलिस स्टेशन गए हैं रिपोर्ट लिखवाने। मेरी तो जान ही निकल गई थी। ठीक है, आराम से संभालो खुद को। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ तुम्हें। ऐसा ही। तुम वाकई ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। तो चलती हूँ, ख्याल रखना अपना। सलाम कहना नुज़रत को मेरा। ठीक है नसरीन, संभल कर जाना। उस इरफान को आने दो, आज तो छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। हेलो हैंडसम, कैसे हो तुम? जब से तुम्हें देखा है मैंने, दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई है। तुम इस सोच में गुम होगे कि आखिर ये पुरस्कार शख्सियत है कौन। जल्द पता चल जाएगा। चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं, और इस खेल का नाम मेरी नजरें हैं तुम पर। उरुज, क्या बात है उरूज, जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? मोहब्बत का खेल खेलोगी? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुमसे तो अच्छा दुश्मन होता है, तुम तो आस्तीन की सांप निकली। नफरत है मुझे तुमसे। दरिया, रुको दरिया। दरिया, दरिया, दरिया रुको, बात सुनो मेरी। रुक भी जाओ ना, वजाहत तो देने दो मुझे। आखिर सबकी क्या वजाहत होगी तुम्हारे पास? हाँ, तुम तो मेरे जज्बात से वाकिफ थी, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? धोखा देने के लिए तुम्हें कोई और नहीं मिला था उरूज? ऐसा कुछ नहीं है, वजाहत देने दो मुझे। अब वजाहत के लिए क्या बचा उरूज? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और ऐसे जाहिर किया जैसे सरदार से मोहब्बत है तुम्हें, लेकिन नजरें तो हकान पर थी तुम्हारी। तुम मेरे साथ इतना बड़ा खेल आखिर कैसे खेल सकती थी उरूज? सच कहूँ तो नफरत करने के भी लायक नहीं हो तुम। लेकिन दरिया, वो मेरा खत नहीं था। तुमने उसी डायरी के पेज से खत लिखा जो मैंने तुम्हारी सालगिरह पे तुम्हें दी थी, और क्या रह गया? और तुम्हारी राइटिंग कैसी है ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ उरूज। सच कह रही हो, लिखा था मैंने, मगर किसी और के लिए। अच्छा, किसी और के लिए लिखा? वाकई में? तो ऐसा कौन है जो तुम्हें मुझसे ज्यादा अजीज है? बताओ ना। उससे वादा किया है, नहीं बता सकती मैं तुम्हें। होगा तो ना बताओगी ना? तुम्हारी असलियत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। आज से तुम मेरी बहन नहीं हो, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। दरिया रुको।